रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है? चलो, तो अब जब हम बात करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट की। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट था वो है क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या है? ये कैसा प्रोडक्ट होता है बच्चे? वेक्टर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? जो आंसर आएगा वो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में क्या होगा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड उसका क्या बताएगा? जो उसका स्केलर पार्ट है, लेकिन डायरेक्शन है तो वेक्टर पार्ट भी है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्चुअल वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, हालांकि दोनों होते दो वेक्टर्स के बीच में, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग आता है। एक में मैग्नीट्यूड आता है तो उसको स्केलर बोल दिया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ आई कैप भी दिखाएगा, जे कैप भी दिखेगा, के कैप भी दिखेगा, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? अब आती है जैसे डॉट प्रोडक्ट तो बताता था कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो अगर ए का कंपोनेंट मेरे को बी की डायरेक्शन में चाहिए होता था, वो ए कोस थीटा आता था। ये निकालने के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करता था, राइट? लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है? कौन बताए? क्या बोल रहे हो? किस लिए यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट? सर डायरेक्शन फाइंड करने के। डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। और किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन किसकी? सर, क्योंकि अगर ए और बी की तो तुम्हें गिवन होगी बच्चे, ए वेक्टर दिया होगा और बी वेक्टर भी दिया होगा, तो तुम्हें क्या होगा? ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो इससे ऐसा क्या मिल जाएगा तुम्हें? तो याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चे कि तुमने दो वेक्टर जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है, तो उसको उससे तुम्हें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक तीसरा वेक्टर। पहली बात तो तीसरा वेक्टर क्यों मिलेगा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, इसलिए बोला कि तीसरा जो मिलेगा उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। तो वो वेक्टर जो होगा ना, वो वेक्टर वो हमेशा कैसा वेक्टर होगा? सॉरी, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर सर? ए के भी और बी के भी। तो ए क्रॉस बी किस लिए यूज होता है? क्रॉस प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर मेरा एक्स डायरेक्शन में है, एक कहाँ है? वाई में। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। एक आया एक्स में था, एक कहाँ था? वाई में। यानी एक आई कैप में था तो दूसरा कौन सी कैप में था? जे कैप में। जे कैप में। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो तीसरा वेक्टर आएगा वो कौन सी कैप में आएगा? सर के कैप। के कैप, यानी के कैप में। बिल्कुल। तो वो जो के कैप वाला वेक्टर है वो एक्स वाले के भी परपेंडिकुलर होगा और वाई के भी परपेंडिकुलर। अगर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर हमें फाइंड आउट करना हो, क्या सर दोबारा बोले? अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करूंगा बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। अब याद आता है कि सर ये यहाँ पर कहाँ यूज हो रहा है? जैसे होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज होती है हमारे पास, लेकिन मैं फिलहाल एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। टॉर्क का नाम सुना होगा तुमने? ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। यानी आर वेक्टर के डिस्टेंस, एक डिस्टेंस वेक्टर बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो, और फोर्स वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो कौन सा वेक्टर होता है? तो इसीलिए टॉर्क को डिफाइन करते हैं आर क्रॉस एफ से। तो टॉर्क जो होगा वो आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ खास प्रॉपर्टी की बात करूंगा। तो अगर ए क्रॉस बी करके सी आ रहा है तो तुम बेझिझक बिना कुछ सोचे समझे आंखें बंद करके बोल सकते हो, अगर ए क्रॉस बी करके सी आ रहा है तो सी ए के भी क्या है? परपेंडिकुलर। और सी बी के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग है जो तुम 12th तक भी यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। यानी यहाँ पर जो टॉर्क आएगी वो आर के भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। और फोर्स परपेंडिकुलर होगी। चल लिख लो, इसको दिमाग में बिठा लो ये बात। ठीक है, चलो अब निकालने का तरीका। सर वहां पर आई कैप और आई कैप क्या होते थे? आई कैप डॉट आई कैप क्या होता था? 1।
और आई कैप डॉट जे कैप क्या होता था? 0। Zero. जे कैप डॉट जे कैप क्या होता था? 1। के कैप क्या होता था? 1। जे 0 क्या होते थे? 1 बाकी सब क्या हो जाते थे? 0 यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर आई कैप क्रॉस होगा पहली बात तो, और जे कैप भी क्रॉस होगा और के कैप भी क्रॉस होगा। जो सेम सेम है वहां पर इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वहां पर 1 थी तो यहाँ पर क्या आएगी? 0 Zero. 0 0 0 0 0 ना कुछ वैल्यू आएगी, 1 बाकी सब नहीं 1 नहीं आएगी, बस यही याद रखना। 1 नहीं Okay. आएगी क्योंकि 1 Yes, आती 1 आती तो सिर्फ क्या आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या आएगी? मैग्नीट्यूड। Direction भी है। डायरेक्शन तो यानी आई क्रॉस जे करूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। अब देखते हैं वो और वैल्यू क्या है। अभी के लिए हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाने वाले। तो जैसे ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता था, ए क्रॉस बी क्या होगा? वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी और साइन sin थीटा ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड पार्ट। डायरेक्शन दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज करते हैं एन का कैप। तो एन कैप सिर्फ क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन। तो एन कैप मत भूलना क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसकी डायरेक्शन दिखानी जरूरी है। और डायरेक्शन निकालने के लिए, दिखाने के लिए एक ही वेक्टर हमेशा से यूज करते आए हैं, उसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर उस यूनिट वेक्टर का नाम क्या है? एन कैप। तो जब भी ए क्रॉस बी आएगा तो कैप वाली चीज साथ में आएगी। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ए बी साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखो, अगर एक वेक्टर मेरा आई कैप में है, दूसरा कहाँ है? जे कैप में, तो आई क्रॉस जे करूंगा तो क्या आएगा सर? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और कौन सा थीटा? Sin theta. आएगा एन। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है कैप का, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। जे का भी 1। साइन थीटा, आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है? एक्स और वाई, कितना एंगल होता है? तो साइन 90 इतना होता है 1। तो अभी ये 0 तो नहीं हुआ ना? नो सर जे करके आया है 1, आई क्रॉस जे करके क्या आया है? 1। लेकिन साथ में एन कैप है, और एन कैप मतलब इसकी डायरेक्शन, तीसरा वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आता है वो एन कैप की डायरेक्शन में आया है। और वो तीसरा वेक्टर पहले वेक्टर के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर दूसरे वेक्टर के भी क्या होता है? परपेंडिकुलर नेगेटिव में है। तो ये वैल्यू आएगी आई और जे के परपेंडिकुलर कौन हो रहा है? के। तो आई क्रॉस जे करके जो एन कैप की जगह क्या लिख दूं? कौन सा कैप? क्रॉस। समझ में आ रहा है क्या? तो आई क्रॉस जे को जब करूंगा तो वैल्यू आएगी के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के को करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? लेकिन अगर मैं ऐसे के क्रॉस जे को कर दिया तो के क्रॉस आई को, जे कैप लेकिन इसका उल्टा कर दिया तो, मतलब के क्रॉस जे कर दिया तो जे कैप आई कैप आना चाहिए था, लेकिन जे क्रॉस के आई कैप होता है। तो के क्रॉस जे क्या आएगा? माइनस आई। क्या आता है? माइनस। इसको हम दो रूल से समझ सकते हैं। देखो ये ऐसे लर्न करना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि कभी गलती से मैं माइनस लगा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत तो एक तो तरीका होता है इसका राइट हैंड रूल, जो तुम 12th में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मैथ्स में तुम पढ़ोगे, मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। होता कुछ भी नहीं है उसमें। तुमने जिस वेक्टर की तरफ हो, यानी आई कैप में हो, तो अपनी हथेली को कहाँ रखो? आई कैप के पैरेलल। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसी होगी हथेली, है ना? और तुमने क्रॉस प्रोडक्ट करके जाना है जे में, तो आई से जे में जाओगे तो ऊपर की तरफ जाओगे, तो तुम्हारा जो थंब होता है वो बताता है तीसरा वेक्टर। तो तीसरा वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, और बाहर की तरफ जो वेक्टर आता है वो क्या आता है? के कैप। कौन सा वेक्टर होता है बाहर की तरफ? के कैप। अभी दो डायमेंशनल रूल पढ़ा है क्या कह रहे हो? सर राइट हैंड रूल पढ़ा है हमने पढ़ा है? में बहुत बढ़िया। तो आई क्रॉस जे करके बाहर की डायरेक्शन आएगी, और बाहर की डायरेक्शन को बोलता हूं पॉजिटिव के कैप। ऐसे ही उल्टा कर दूं, जे से आई जाऊं तो पैरेलल रखूंगा जे के, यानी वाई एक्सिस के, और जाऊंगा कहां? आई कैप। तो अब डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, और अंदर की तरफ प्लस के कैप नहीं होता, क्या होता है? माइनस। अच्छा, सबको ये
ये सबको दिमाग में रहता है कि प्लस के कैप कहाँ है और माइनस के कैप कहाँ है, सबको समझ में आती है ये बात। तीसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट है, एक्स तो सबको समझ में आता है, वाई भी सबको समझ में आता है, जेड सबको पता है कि कैसे बनाते हैं, कहाँ होता है, इमेजिन कर पाते हो? सर टेढ़ा होता है। यस सर। ये तो हम गलती कर रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से जेड ऐसा होता है, ये आई होता है, सबको पता है, राइट? Yes, sir. ये जे होता है, Yes, sir. और तुम्हारे हिसाब से के ये होता है। यस सर। Yes, sir. लेकिन यही तो गलत कर रहे हो बच्चे, यही हाँ, गलत सर। कर रहे हो। के कैप ये नहीं होता। क्या ये तुम्हें पता है ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? Perpendicular. तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। नो सर। तो जे कैप ये दिखाया ऐसे हुआ है क्योंकि हम 2D प्लेन में हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन है ये 2D प्लेन है, यहाँ पर तीसरा वेक्टर नहीं दिखा पाता। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये मेरा कौन सा एक्सिस है? वाई। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन ध्यान रखना पूरा काम आने वाला है। ये गलत समझ रहे हो अगर के कैप को टेढ़ा समझ रहे हो तो। देखो ये क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सॉरी वाई। ये कैसी एक्सिस है? X. एक्स। अब जेड एक्सिस कहाँ होगी? अगर मैं बैकग्राउंड हटा दूं 2 मिनट के लिए, रुकना। देखो ये एक्स एक्सिस है, दिख रही है? Yes, sir. ये वाई एक्सिस है, दिख रही है? अब जेड एक्सिस कहाँ होगी, कौन बताएगा? मैं बताओ दीपा। सर हमारी तरफ सामने को। बिल्कुल, दो तरीके से होगी। अभी अगर ये एक्स है ये वाई है तो तुम्हारी तरफ जो है वो माइनस जेड है। मैं प्लस जेड की बात करूं तो कैसे पता चलेगा? देखो तीसरी एक्सिस जो होती है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो कौन सी होगी सर? कुछ ऐसे, ये दिख रही है ये Yes, sir. ये बाहर आते हुए, या मेरी तरफ या तुम्हारी तरफ जो वो एक्सिस होगी वो कौन सी एक्सिस होगी? Z X. जेड एक्सिस। समझ रहे हो कौन सी? अगर मैं ये एक्स है, ये तो समझते हो ना एक्स को, Yes, मैं sir. इसको देता हूं बाहर की तरफ, तो ये वाली एक्सिस क्या होती है अब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है? जेड। Z. तो जेड एक्सिस या तो ये हो सकती है, ये होती है नेगेटिव जेड जो अंदर की तरफ जा रही है तुम्हारी तरफ, और जो मेरी तरफ आ रही है ऐसे वो क्या होगा? Positive Z. ये वाली क्या है? पॉजिटिव जेड, और ये वाली क्या है? नेगेटिव। Negative Z. समझ रहे हो ना? ये परपेंडिकुलर है बच्चों। यस सर। तो ये कैसी एक्सिस है? ये Y axis. वाई एक्सिस। एक्स। X axis. ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस यहाँ जा रही है। ऐसे समझो इस दीवार को चीरते हुए जो एक्सिस जा रही है ना ऐसे, वो कौन सी एक्सिस है? पूरी जेड। Z. और दीवार की जो ऐसे इधर की तरफ जा रही है वो माइनस जेड, और जो अंदर की तरफ जा रही है वो क्या है? Positive. समझ में आ रही है? स्क्रीन Yes, से sir. कैसे देखोगे? जो स्क्रीन में तुम्हारी तरफ आ रही है अंदर की तरफ, मेरे लिए वो है माइनस जेड, और जो मेरी तरफ आ रही है वो क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव जेड। क्लियर है ना आप तीनों? लेकिन Sir. जो तुम 2D में दिखा नहीं सकते, अब स्क्रीन से बाहर जाते हुए वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊंगा? नहीं दिखा सकता, इसलिए वो टेढ़ा करके बना देते हैं यहाँ पर। समझ में आ रही है? यस सर। Yes, Sir. sir. अब किसी को कोई डाउट नहीं है? सर। मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ, बता दो किसी को कोई भी डाउट है तो। नो सर। सर। कर दो चेंज। अब हमारा बैकग्राउंड गुम हो गया, बताओ। चलो हम दूसरा ले लेते हैं। तो ये वाला ही अच्छा है। नहीं ये वाला अच्छा नहीं है। सर मुझे तो वीडियो नहीं दिख। किसको वीडियो नहीं दिख रही? सर मुझे। क्यों निहारिका, क्या हो गया? क्या दिक्कत आ गई? नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारी साइड। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो वीडियो बंद हो जाती है। रीजॉइन कर लो फटाफट। यस सर। बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। टाइम तो ये तो ठीक है। चलो तो एक्स और वाई और जेड का समझ में आ गया। अब ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, अब इसका शॉर्टकट बनाते हैं। क्या है सर? ये एक चीज लिख दो, आई जे और ऐसे, और चलो क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चलती है ऐसे चलती है ना घड़ी, ऐसे। Yes, sir. सर। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। कैसे भाई? Clockwise. अब अगर तुम ऐसे चले हो तो वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, वरना क्या रखनी है? नेगेटिव। Negative. जैसे अब मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो आई भी आ गया, जे भी आ गया, आंसर तो क्या आएगा बचा हुआ? के। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वो ये बता देगा। आई से जे ऐसे ही चलाऊं एरो की डायरेक्शन में,
Yes, है ना? sir. तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मैं तुमसे पूछूं जे क्रॉस के, तो जे भी I. आ गया, जे भी आ गया, तो क्या रह गया? Positive I. आई। चला भी ऐसे ही हूँ, तो पॉजिटिव आई। Positive. अब ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं आई क्रॉस के, देखो आई भी आ गया, के भी आ गया, तो क्या रह जाएगा? Negative J. लेकिन देखो आई क्रॉस के ऐसे चल रहा हूँ, उल्टा, है ना? Yes, sir. तो घड़ी से उल्टा चल रहा हूँ, तो इसका मतलब कैसा आएगा? नेगेटिव समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर क्लियर है सबको? ये तरीका आसान है, सबको समझ में आ जाएगा। कैसे पता लगेगा? आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, सबको क्लियर? चले आगे। Sir. यस सर तो अब इसको हटा दो, इसकी जगह वही लिख लो, अब वो सारे तुम कर लोगे आराम से। वरना 12th तक दिक्कत दे देती है ये बच्चों को, जो नहीं समझ के जाते। अब मैं तुमसे कुछ भी पूछ लेता हूँ, जे क्रॉस आई बताओ फटाफट। माइनस के माइनस के। देखो जो बचा हुआ के वही आ जाएगा, लेकिन उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के। Minus. आई क्रॉस के फटाफट बताओ। Minus J. जे और जे क्रॉस के Plus I. आई क्या है ना? जे क्रॉस आई होगा, जे क्रॉस के भी होगा, तो के क्रॉस ये बता दो। Negative I. माइनस आई। समझ में आ रहा है ना? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है। और के क्रॉस आई, J. चले आगे। क्लियर है? Yes, sir. तो ये है हमारे पास तरीका। और आई क्रॉस आई तो क्या ही होगा सर? जीरो। कैसे सर? ये भी पता है, क्योंकि देखो आई और आई जब इसको लिखूंगा क्यों जीरो होते हैं? आई और आई को लिखूंगा आई क्रॉस आई को जब, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, और कौन सा थीटा? साइन थीटा। और आई पहला वेक्टर भी आई में, दूसरा वेक्टर भी आई में, तो एंगल कितना हो गया दोनों बीच में? 0 डिग्री। साइन 0 कितना होता है? 0। तो इसलिए आई क्रॉस आई क्या होगा? 0। ऐसे ही जे क्रॉस जे भी क्या होगा? 0 और के क्रॉस के भी क्या होगा? क्लियर है क्या सबको? और बाकी नहीं है, बाकी ये है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब किसी को कोई दिक्कत होने वाली है इसके अंदर। अब तरीका क्या है निकालने का? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का तो हमने देखा था कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को भी देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे ये दो वेक्टर्स गिवन है, दिख रहे हैं? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4 कैप। तो एक तरीका तो है मेरे पास कि मैं ए वेक्टर की वैल्यू लिखूं। क्या? ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? पहले किसकी वैल्यू लिखूं? ए वेक्टर की, जो क्या है? आई कैप माइनस 2j आई कैप कैप प्लस 4k माइनस, और इसको क्रॉस कर दूं किसके साथ? यानी बी 2 आई वेक्टर के कैप। साथ 2i कैप माइनस j प्लस 2k। अब मैं क्या करूं? एक तरीका तो ये कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूं, पहले इसको पूरे के साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। मतलब कैसे? आई कैप यानी ये 1 है ना, तो लिखूं 2 इंटू 1, अंदर क्या बच जाएगा? आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर माइनस का साइन। 1 इंटू 1 कौन सा कैप आएगा? आई कैप क्रॉस जे फिर इसको और इसको करो, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा? 2 आई कैप क्रॉस। फिर अलग से अब इसको करो, -2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? जे कैप आई कैप जे कैप क्रॉस आई कैप आई कैप, फिर -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा? जे कैप क्रॉस जे कैप। फिर क्या करूं? +4 इंटू 2, सॉरी +2 इंटू 2, फिर क्या आ जाएगा? जे कैप क्रॉस के कैप। ऐसे ही फिर के कैप का करूं, तो फिर इन सब की वैल्यू पुट करूं, आई जे आई के जे आई। ये तो कंफ्यूजिंग नहीं है बहुत? यस ये तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। ये तरीका भी है सोल्व करने का, और आंसर 100% सही आएगा। लेकिन इसको और छोटे मेथड से किया जाता है, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है? कैसे करते हैं वो देखो।
क्लियर है ना? ये वाला तो तरीका सबको पता ही होगा, आप कैसे करोगे। आई क्रॉस आई की वैल्यू पुट कर दो, आई क्रॉस जे की वैल्यू पुट कर दो, फिर आई क्रॉस ए की वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बट ये लंबा मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, तुम कुछ मत करो, ऊपर लिखो आई कैप जे कैप, K cap. आई के अंदर जो जो वैल्यू है लिख दो। पहले वेक्टर ए वेक्टर के बारे में, आई कैप का मतलब 1 है कोफिशिएंट, जे में कितना कोफिशिएंट है -2, के में कितना +4. +4। ऐसे ही बी वेक्टर के लिए लिखो -2. 2 प्लस Minus 1 or 2. प्लस, राइट? यही है ना? Yes, sir. अब कुछ नहीं करना तुमने, ध्यान रखना यहाँ पर ये साइन ला देना, ये डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका होता है। डिटर्मिनेंट निकालना सीखा हुआ है Yes, sir. Yes, sir. है ना? बस वैसे ही तो करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, जिस वेक्टर के बारे में बात कर रहे हो। देखो वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो हम पहले आई कैप निकाल रहे हैं, तो आई कैप रखो, अब ब्रैकेट लगाओ। तो जिसको निकालना है उसको भूल जाओ, आई कैप को निकालना है तो आई कैप को छोड़ दो। क्या बच गया, जे और K cap. निकाल दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। तो Minus 2 one. × 2 करके करोगे क्या आ जाएगा, -4 -4। उसके बाद इस वाले Minus को मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन लगाना है। क्या साइन लगाना है, माइनस। तो मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ रेड से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देना है आपस में, माइनस, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -4 आया। फिर माइनस करना है किसके साथ, 4 को किससे करना है, -4 -4 ठीक है, क्लियर है। तो ये तो आ गया प्लस आई कैप। अब प्लस आई की बारी खत्म, तो किसकी बारी शुरू, J. तो यहाँ पर लिख दूं जे कैप, लेकिन यहाँ प्लस आई था तो यहाँ क्या लिख दूं, माइनस, ठीक है। अब क्या करना है सर, सब कुछ वही। अब किसको भूल जाऊंगा, जे को भूल जाओ। अब आई और के को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 क्या होता है, 2 2 -8 का साइन लगाओ, 2 8 × 4 -8. क्लियर है क्या। Yes, sir. सर अब इसको भी भूल जाओ। अब किसकी बारी है, K cap के कैप। तो प्लस आई माइनस जे, अब प्लस आया फिर माइनस आया, अब क्या आएगा, प्लस अब किसको भूल जाओ, के को साइड, A 1 × 1 -4 -1 माइनस का साइन लगाओ, -2 × 2 -4. क्लियर है क्या। Yes, बोल के दो। ये आई कैप के आगे क्या है, -4 + 4 कितना हो गया, 0. माइनस जे कैप, 2 और -8 -6 प्लस के कैप, -1 + 4 3 +3 आएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 3, सॉरी ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये माइनस और ये, तो 6 ऑफ जे कैप और +3 ऑफ K cap. क्लियर है कैसे को। Yes, sir. अब यहाँ शायद यहाँ पे कुछ गलती हुई है, मेरे से हुई है या इनसे हुई है, इन्होंने वैल्यूज अलग लिखी हुई है। अच्छा हाँ, ये अलग मेथड है, ठीक है ठीक है। देखो देखो, हमने यहाँ पर 1 2 और 4 लिखा हुआ ना, इमेज शफल हो गई। यहाँ पर 2 1 और 2 लिखा हुआ है, इन्होंने देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 1 और 2, समझ रहे हो। ये कोई और क्वेश्चन का आंसर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं देख लूंगा, इमेज शफल हो गई, आंसर यही आएगा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे हम। हमारा देखो ना, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और 4 है, तो ऊपर वाली लाइन में तो 1 2 4 आना है, तो इन्होंने भी यही लिखा है 1 2 और 4, यही लिखा है ना, 1 -2 और 4। लेकिन नीचे में देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, -1 आ रहा है और +2 आ रहा है, लेकिन इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस। -1 2 जहां 1 लिखना था, जहां 2 लिखना था, वहां इन्होंने क्या लिख दिया, 3 इसलिए आंसर लगा रहे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये शायद मिस प्रिंट हो सकता है, कोई बात, हम इनके अकॉर्डिंग भी कर लेंगे, बट फिलहाल समझ में आया सबको। Yes, sir. ऐसे करना है, पहले आई को लेना है, फिर किसको लेना है, -j, फिर जिसको तुम ले रहे हो उसको भूल जाओ, ठीक है। आओ ट्राई करते हैं और क्वेश्चन। चलो इसका करके देखो, पहले मैं इसके सॉल्यूशन में देख लेता हूँ।
नहीं दे रखा, इसका तो आंसर दे रखा है सीधा। चलो ठीक है, यही करके देखते हैं। पहले ए क्रॉस बी क्रॉस ए करना है। अब क्या करना है? बी क्रॉस ए। तो पहले क्या लिखोगे? ऊपर बी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? ए। तो आओ लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं बच्चे? आई जे। जे के तो बी की वैल्यू क्या है बच्चे? 1 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 सही है ना? और ए की वैल्यू क्या है? देखो 3 माइनस 2 प्लस 6 3 माइनस 2 प्लस 6। तो अब बी क्रॉस ए करना है, सब कुछ सेम। सबसे पहले की वैल्यूज देख लो एक बारी। 1 माइनस 1 प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, अब पहले क्या करें सर? सर आई को करेंगे, आई कैप कर लो प्लस आई कैप, इसको भूल जाओ। अब क्या लिखें सर? -1 इंटू 6 क्या आ रहा है? -6 -6 साइन लगाऊंगा माइनस का, और बाकी क्या है? माइनस का -2। -2। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब प्लस Yes, sir. लिखूंगा जे कैप, लेकिन कैसा? माइनस अब अंदर क्या लिखूं? जे को भूल जाओ, है ना? तो जे को भूल जाओ, 6 माइनस 3 तो जे को भूल जाओ। तो क्या आंसर आएगा बताओ? 1 इंटू माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3। माइनस क्लियर है? अच्छा, अब Yes. किसकी बारी है बच्चे? सर के के माइनस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। के अब भूलना भी किसको है? के को को तो के को भूल जाओ। तो क्या रह जाएगा बच्चे? -2 और माइनस -2 2 माइनस 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 3। 3। क्लियर है ना सबको? यस यस सर। कितना आ जाएगा कितने बताओ? 8 -4 सर 4 आई 4 -4 -4 आई आई कैप माइनस जे कैप प्लस -3 जे कैप प्लस के कैप आ गया क्या? यही यस सर। यस सर -4 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। देखो यही आया। यस सर किसी को कोई भी डाउट? हाँ पूछो। नो सर निहारिका। नो सर थोड़ी गलती दब गया बट अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो? फिलहाल आंसर आ गया हमारा। नो सर तरीका समझ में आया सबको कैसे सोल्व करना है डिटरमिनेंट मेथड से? यस सर। आसान तो यही ना, बल्कि वो मुश्किल था ना जो सबसे पहले कर रहे थे, सबको मल्टीप्लाई करना, फिर आई क्रॉस जे क्रॉस आई सब कुछ देखना। यहाँ पे तो सिंपल है, आई लिखो, फिर जे लिखो, फिर क्या लिखो? के लिखो। बट साइन का यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है तुम्हें। क्लियर है? यस सर। हाँ सहजल बोलो। चलो गलती से दब गया कोई बात नहीं। अब एक चीज बात याद रखना, तुमने एक क्वेश्चन में खास बात नोटिस की होगी, बी क्रॉस ए। जनरली हम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। तो बच्चे इसका जो ए क्रॉस बी फाइंड करोगे ना, और जो बी क्रॉस ए फाइंड करोगे, वो क्या सेम आना चाहिए या अलग आना चाहिए? अलग अलग आएगा। कैसे सर? तुम डायरेक्शन से ही देख लो। अगर आई क्रॉस जे करते, ऐसे देखो, आई जे के, आई क्रॉस जे करते तो क्या आता? के लेकिन जे क्रॉस आई करते तो सेम आता है। तो याद रखना, मैग्नीट्यूड में भी थोड़ा, तो याद रखना क्या सर? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम चीज नहीं है। नहीं बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, बिल्कुल गलत अगर इसको सेम लिखा होगे तो। ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की दूसरी प्रॉपर्टी है। ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस खास बात। अगर इक्वल होता तो मैं यहाँ पर भी ऊपर ए लिख देता, नीचे बी लिखता, लेकिन क्या मैंने ऐसा किया? क्या नो सर अगर बी क्रॉस ए पूछा तो ऊपर बी लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे? ए डायरेक्शन निकालने की बात। देखो यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है, इसने कौन सी डायरेक्शन में? मान लो नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे पास होता है बच्चों नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये है साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के कहीं बीच में है यहाँ। अच्छा बी कहाँ है? बी कहाँ है? साउथ में, डाउनवर्ड, यानी साउथ। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ डाउनवर्ड्स, यहाँ पर मान लो।
अब मेरे को कोई बता सकता है इन दोनों को क्रॉस करके क्या आएगा वैल्यू, कहाँ पर आएगी, कैसे पता लगेगा? आज का तुम्हारा होमवर्क यही। क्या करना है सर? ए क्रॉस बी निकाल के सिर्फ डायरेक्शन पता करनी है। सिर्फ क्या पता करनी है बच्चे? डायरेक्शन। कैसे पता लगेगा? एक हिंट तुम्हें पता ही है, इन दोनों को जब क्रॉस करूंगा, एक यानी इसका मतलब है एक वेक्टर तो मेरा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, दूसरा वेक्टर कहाँ है? साउथ में। तो इन दोनों को जो क्रॉस करके जो मेरा वेक्टर आएगा वो ए के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ठीक है। साउथ के मतलब नीचे वाले के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो बता सकते हो कि कहाँ आता है वो वेक्टर? नॉर्थ वेस्ट के बीच में। कहाँ पर? सर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। नॉर्थ और वेस्ट के दूसरे बीच। से सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना। चेक करते हैं, देखे तुम्हारा आंसर। होमवर्क है वैसे, पर तुम्हारा देख लो आंसर यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है। तो कैसे समझ में आ रहा है? किसी और को दिक्कत आ रही होगी? सोचो थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे बना दूं, यानी ये जो वेक्टर आ रहा है मेरा वो यहाँ आ रहा है, तो सर सारे समझ रहे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर नहीं बन ये तो जाएगा। 90 दिख रहा है। क्या तुम्हें ये 90 दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा ना, क्योंकि ये यहाँ पर है ही नहीं ना वेक्टर। ये वेक्टर यहाँ है ही नहीं। कहाँ है ये वेक्टर? अंदर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है बच्चे? अंदर की तरफ। अंदर मैं अंदर की तरफ दिखा नहीं पा रहा ना। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी तुम ऐसे मत समझा करो। सपोज कर लो अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ साउथ। ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एक तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा समझते हो तुम, ये समझते हो ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये हो गया पीछे वाला ईस्ट, सॉरी साउथ, ये हो गया वेस्ट, और ये क्या हो गया? ईस्ट। तो ये हो गया तरीका। दूसरे में बोल रहा है वो ये नॉर्थ है, तो एक वेक्टर है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो यहाँ कहीं, और दूसरा वेक्टर है नीचे, तो नीचे अब मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर ये मेरा साउथ नहीं है बच्चे, साउथ मेरा कहाँ है? पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर यही दिक्कत है। ये तुमने जो हमने नीचे दिखाया है ये साउथ डायरेक्शन नहीं है, एक्चुअल में साउथ डायरेक्शन नहीं है। मैं क्यों ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ? देखो मैं हल्का फुल्का क्वेश्चन भी लेके आ सकता था ना, कि भाई नॉर्मल दो वेक्टर दिखते तुम्हें, एक वेक्टर होता है एक्स में, एक वेक्टर कहाँ होता? वाई में, और तुमसे बताओ जो इनको क्रॉस करके वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? तुम आराम से बता सकते थे। कहाँ आती? जेड में। जेड में। तो कुछ सीखने को मिलता क्या? नहीं। और ये क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे ऐसे ऊपर लिखे हुए हैं तुम्हें। सिर्फ यहाँ नहीं, आगे 12th में भी यही काम आएंगे, क्योंकि मैं अब बच्चों को समझाता समझाता थक जाता हूँ मैं 12th में, कि ये परपेंडिकुलर कैसे है। तो तुमको क्या समझना है? सिर्फ यही समझो, होमवर्क इसीलिए दे रहा हूँ। अगर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ मेरे पास क्या है? मेरी ऊपर है। कैसे सर? ये समझो, ये नॉर्थ है, नॉर्थ तुम्हारा स्क्रीन के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्क्रीन के अंदर। ये कहाँ है? नॉर्थ है। और जो मेरी तरफ आ रहा है वो क्या है फिर? साउथ। साउथ। ना समझ में आ रहा है सबको अभी के लिए? नॉर्थ कहाँ है? तुम्हारी तरफ, और साउथ कहाँ है? आपकी तरफ। ठीक है। और फिर ईस्ट कहाँ होगा बच्चे? राइट की तरफ। राइट की तरफ। और वेस्ट कहाँ होगा? लेफ्ट। लेफ्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो चीजें आ गई। यहाँ अंदर की तरफ बोलूं तो मैं आगे बोल सकता हूँ क्या? आगे की तरफ एक किस्म से है ना। आगे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। पीछे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। और राइट की तरफ कौन सी है? ईस्ट। ईस्ट। लेफ्ट की तरफ कौन सी है? वेस्ट। अभी के लिए ऐसा भी मान सकता हूँ मैं, इसको चेंज कर सकता हूँ ओरिएंटेशन को, बट अभी के लिए तुम्हें समझ में आ रहा है। तो आगे की तरफ अब मैं बोल रहा हूँ तो कौन सी बोलूंगा? नॉर्थ। पीछे की तरफ? साउथ। राइट की तरफ? ईस्ट। और वेस्ट की तरफ? West. सॉरी ईस्ट की तरफ वेस्ट। अगर अब मैंने तुम्हें बोला, ध्यान सुनना, एक वेक्टर है मेरा नॉर्थ और ईस्ट, यानी आगे और राइट के बीच में कहीं है ना। आगे की तरफ नॉर्थ है और इधर की तरफ क्या है? राइट। तो इनके बीच में कोई वेक्टर है, वो कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और दूसरा वेक्टर कहाँ है? दूसरा वेक्टर कहाँ है? बी वेक्टर कहाँ है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कोई डायरेक्शन डिफाइन की थी अभी मैंने? नो सर। नहीं ना। अब साउथ डायरेक्शन बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि साउथ डायरेक्शन तो कहाँ है? पीछे की तरफ। लेकिन वेक्टर मेरा कहाँ है? नीचे है, यहाँ। ये है। और दूसरा वेक्टर कहाँ है? यहाँ।
तो अब इन दोनों को क्रॉस करना है मेरे को, समझ में आ रहा है? तो इन Yes. दोनों को क्रॉस करके जो वेक्टर आएगा मेरा वो मैं देखना है। तो मेरे लिए सर ये था East. ईस्ट, ये था वेस्ट, है ना, और ये था नॉर्थ। तो जो तीसरा वेक्टर आएगा मेरा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं आएगा, वो यहाँ कहीं आएगा, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी क्या होगा सर, Perpendicular. Perpendicular. और ये तो बड़ा तरीका है समझने का, और ये बहुत बहुत जरूरी तरीका है, क्योंकि अब एक दिन समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, एक बारी में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता, दूसरी बार में भी समझ नहीं आएगा, लेकिन तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा और हमें ये 12th तक काम में आएगा। तो इसलिए एक बार होमवर्क लेके समझना इसको। एक वेक्टर कहाँ है, Yes, sir. नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा है डाउनवर्ड, और चाहो तो इसको कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि मेरा तो यही है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब अपवर्ड बोलता तो नॉर्थ बोल देता मैं, लेकिन इसने अपवर्ड नहीं बोला ना, एक मेरा यहां मान लो, एक मेरा यहां मान लो, तो मैं कैसे समझू इसको? जब इसको मैंने यहां समझा तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आया होगा बच्चे, नॉर्थ में, और एक कंपोनेंट कहाँ आया होगा, East. East में. ईस्ट में, और दूसरा वेक्टर मेरा कहाँ है, साउथ में। कहाँ है, South. साउथ। तो इसको तुम आई और जे की फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हो, उसको भी आई और जे की फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हो, फिर इनके परपेंडिकुलर देख सकते हो, लेकिन वो लंबा मेथड हो जाएगा। कैसा मेथड हो जाएगा, लंबा मेथड, ठीक है। मैं इसका हिंट तो जरूर दे सकता हूं तुम्हें, अभी के लिए जो मैंने बोला, जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ मतलब आगे वाली डायरेक्शन, ईस्ट मतलब राइट वाली। आगे वाली को अगर कोई यहाँ पर, ये कौन सी एक्सिस होती है, माइनस के होती है, Yes, sir. Yes, sir. माइनस के, अच्छा, और राइट की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, The positive. पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, है ना। तो एक वेक्टर है मेरा माइनस के और पॉजिटिव आई प्लस आई में, इधर है, ये तो हो गया फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वेक्टर Yes, कहाँ है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को मैं क्या डिफाइन करूं बच्चे, डाउनवर्ड कौन सी एक्सिस होती है, Z axis. वाई, कौन सी वाई, Y. Negative Y. Negative Negative. Y. तो इसको क्रॉस कर दिया नेगेटिव वाई यानी नेगेटिव जे से। ठीक है तो सर. इसको क्रॉस करके देखते हैं, माइनस के और माइनस जे को क्रॉस करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे, एक तो ये बनेगा, है ना। प्लस में आई को किसके साथ क्रॉस कर दिया, माइनस जे के साथ, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई जे के, माइनस माइनस हो गया प्लस, के क्रॉस जे करना, क्या होगा? I. I. ऐसे चलते तो पॉजिटिव होता, उल्टा चल रहे हैं के क्रॉस जे में, Minus Minus I. I. क्या हो रहा है फिर, माइनस आई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, ध्यान से देखना, प्लस आई क्रॉस माइनस जे, आई माइनस को एक बार बाहर ले लो, आई क्रॉस जे कितना होता है, K. A. तो ये क्या बन गया, माइनस आई कैप माइनस J. K cap. ए कैप। K तो समझो माइनस आई कैप मतलब यहाँ, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, E. West. वेस्ट, माइनस के मतलब अंदर, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, North. नॉर्थ। तो ये कहाँ आ गया, नॉर्थ और वेस्ट, और आंसर भी का क्या है, North or North. West? North. समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे चीजें करनी है, दो बहुत तरीके हैं इसको सोल्व करने का, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ के आना, ये सबसे तरीका जो भी मैंने बिल्कुल अभी मैंने बताया है ना, ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट करने का, ये 100% इसका तरीका है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर तुम इस मेथड को फॉलो करो। लेकिन हाँ, हाथ घुमाने में, राइट हैंड रूल लगाने में कई बार गलत हो जाता है। कई बच्चे तो ऐसे करते हैं, दिमाग में इतना मतलब भर लेते हैं सारी चीजों को, एग्जाम में राइट हैंड सब कुछ सही करते हैं, राइट हैंड की जगह कौन सा हाथ यूज कर लेते हैं, Left. लेफ्ट, सब कुछ गलत। जो आंसर राइट की तरफ आना था वो कहाँ आ जाएगा, Left. की तरफ आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई क्या करते हैं, थंब को कहीं, पाम को ऐसे रखना होता है, वो पाम को ऐसे रख लेते हैं, तो खत्म कहानी, खत्म है, बिल्कुल खत्म। लेकिन ये जो के क्रॉस वाला प्रोडक्ट वाला आंसर है ना, ये कभी भी गलत नहीं होता। तो अगर इसको सीख लिया तो हम सब कुछ सीख जाएंगे, और 12th तक काम आने वाला है। तो आज के लिए होमवर्क लेके चलना, ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क 1 था और ये होमवर्क 2 था, ये तो तुम आसानी से कर दोगे। इसमें क्या करना है, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दिया। ए डॉट बी को क्या लिखोगे, ए बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी को क्या लिखोगे, ए बी साइन थीटा। निकाल लेना, थीटा निकालना तुमने, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 2 और ये तीसरा होगा, ये वैसे मैंने करवाना था, ये मैं करवाऊंगा, ठीक है, 2 ही करके आना।
ये करके आ सकते हो। होमवर्क 3, तो मैंने 3 होमवर्क मेंशन कर दिए हैं बच्चे, एक वो, एक ये दूसरा, और एक तुम्हें क्या बता के आनी है, डायरेक्शन एक बार अच्छे से समझ के आना है, ठीक है? ज्यादा होमवर्क नहीं है। Yes, sir. वैसे तो तुम्हारी कल छुट्टी है, तुम चाहो तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। ये थे वैसे एक्चुअल होमवर्क, दिख रहे हैं? यस सर। बस करेंगे, ट्राई करेंगे। थर्ड एक्चुअल होमवर्क ये था वैसे जो मैं लेके आया था, बट क्योंकि हमने डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा कर दिया, तो हम कल इसको नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे और Yes, काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों? ट्राई कर लेंगे। चलो जितना हो पाए कर लेना, तुम्हारे पास है पूरी sir. स्लाइड भेज दूं हम। ओके बच्चे, बाय बाय। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। सर एक बार वो डायरेक्शन वाला बता देना कौन सा डायरेक्शन वाला बताओ? सर, जो भी किया आई माइनस साई कैप माइनस सी कैप। देखो क्या किया है बच्चे, देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ रिजोल्व कर दिया। वो कहता है कि एक वेक्टर तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो सबसे पहले तो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा नॉर्थ क्या ले रहे हो, ईस्ट क्या ले रहे हो, वेस्ट क्या ले रहे हो, साउथ लोगे तो ऐसे ही हमेशा, लेकिन इसको डिफाइन करता है। कोई बंदा कह देता है कि मैं पॉजिटिव एक्स को क्या मान रहा हूँ, ईस्ट, नेगेटिव एक्स को क्या मान रहा हूँ, वेस्ट, पॉजिटिव। अब इसको क्या समझोगे, ये अलग होता है थोड़ा, ये परपेंडिकुलर। कोई बच्चा इसको प्लस वाई मान लेता है और इसको क्या मान लेता है, नेगेटिव वाई। लेकिन मैं जो एनालॉजी बोलता हूँ, क्योंकि हम 3D प्लेन में बात करते हैं, तो मेरी एनालॉजी ये रहती है कि इसको तुम मानो हमेशा पॉजिटिव वाई में, इसको मान लो नेगेटिव वाई में। और ये जो इसको ये दिख रहा है ना ऊपर, इसको तुम पॉजिटिव वाई ना मान के क्या मान लो, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव के, नेगेटिव जो पॉजिटिव वाई मानता है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है इसमें, मैं बताऊंगा बाद में क्यों। आंसर कभी कभी निकल भी आता है माइनस के, और ये क्या हो जाएगा प्लस। क्योंकि गलत हम उसको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। हम हमेशा से यही बनाते आए हैं और ये गलत नहीं है तरीका, तो वो भी ठीक है, इसको पॉजिटिव आए और नेगेटिव आए, बट हम 3D में बात करते हैं तो ये ज्यादा सही रहता है। तो हमेशा याद रख लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव के और नीचे वाला पॉजिटिव। उसको नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि जब भी मैं ऐसे बनाता हूं तो देखो, ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स, सॉरी पॉजिटिव एक्स, तो ये हो गया मेरा नॉर्थ। अब मैं यहाँ चल रहा हूँ राइट की तरफ, जब भी चल रहा हूँ तो इमेजिन कर लो मैं कौन सी तरफ चल रहा हूँ, ईस्ट की तरफ। कौन सी तरफ चल रहा हूँ, ईस्ट की तरफ। ऐसे ही जब मैं लेफ्ट की तरफ चल रहा हूँ तो मैं कहाँ चल रहा हूँ, राइट ईस्ट है तो लेफ्ट क्या होगा, तो जब भी मैं लेफ्ट चलूंगा यानी नेगेटिव वाई चलूंगा तो क्या होगा, वो वेस्ट। अब दिमाग आता है कि मैं ऊपर को नॉर्थ लूं या आगे को नॉर्थ लूं, मैं हमेशा किसको लेता हूं, आगे को नॉर्थ। तो जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, नॉर्थ, और आगे की तरफ बढ़ रहा हूं इसका मतलब मैं स्क्रीन के अंदर जा रहा हूं, और अंदर कौन सी एक्सिस होती है, नेगेटिव। इसलिए जब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं या आगे की तरफ जा रहा हूं तो उसको क्या लिया मैंने, नॉर्थ। तो जब मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ तो वो क्या होगा, साउथ। ऐसे बना है बच्चे, ऐसे दिख रहा है। ये जो मेरा पेन का निब है ये आगे की तरफ जा रहा है तो ये हो गया नॉर्थ, और अगर ये पीछे की तरफ आ रहा है तो क्या है, साउथ। और अगर ये राइट की तरफ जा रहा है तो कहाँ है, ईस्ट। और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है सिस्टम तो क्या है, वेस्ट। तो ये है मेरा, अब मैं ध्यान से बता रहा हूँ, देखो वो जो तुम प्लस का साइन बनाते हो ये भी प्लस का साइन दिख रहा है, इसको ऐसे करो, ये प्लस नहीं है एक, देखो ऐसे और ये ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया बस। तो एक अंदर की तरफ ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, समझ में आ रहा है। और तुम्हें अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, जिसने जाना है वो जा सकता है। वैसे तुम्हें क्वेश्चन में क्या गिवन था, तुम्हें क्वेश्चन में पूछा था एक वेक्टर मेरा कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के अंदर, नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, दोनों जगह है। तो नॉर्थ मतलब कहाँ पर है, नेगेटिव के, नेगेटिव के में है ना, और ईस्ट मतलब कहाँ है, ईस्ट मतलब कहाँ है, पॉजिटिव आई। तो पहला वेक्टर तो मेरा यहाँ है इसलिए लिखा माइनस के प्लस आई, ठीक है। दूसरा वेक्टर कहाँ है मेरा, देखो डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड के लिए मैंने कुछ लिखा है क्या, बताओ। मैंने तो जो बताया है वो राइट में बताया, लेफ्ट में बताया, आगे बताया और पीछे बताया। तो डाउनवर्ड कौन सी एक्सिस बच गई बताओ, आई भी आ गया, के भी आ गया, तो कौन सा एक्सिस बच गया, जे। तो नीचे की तरफ जाते हैं तो कौन सी एक्सिस आती है, नेगेटिव जे। तो बी डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव वाई में है,
और ये क्या है सर, नॉर्थ और ईस्ट में। अब इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है सर, के को जे के साथ करूंगा, माइनस है और माइनस है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ माइनस के को क्रॉस कर रहा हूं पहले माइनस जे। फिर किसको कर रहा हूँ, प्लस का साइन लगा देता हूँ, आई को क्रॉस कर रहा हूँ किसके साथ, माइनस जे। माइनस जे के साथ। तो मैंने यहाँ पर माइनस और मैंने अपनी साइकिल बनाई आई जे के, क्लॉकवाइज लूंगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो नेगेटिव। तो मैंने माइनस और माइनस को तो पहले ही लिख दिया पॉजिटिव। के क्रॉस जे, के को जे के साथ कर रहे हैं तो उल्टा चल रहा हूँ या सीधा, उल्टा उल्टा। तो के को जे के साथ करूंगा तो क्या आएगा, आना तो आई चाहिए लेकिन उल्टा चल रहा हूँ तो क्या आएगा, माइनस। माइनस आई प्लस ये माइनस एक बार बाहर ले लो, आई को जे के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा, के। तो अब इनको अच्छे से कर देते हैं, ये माइनस आई कैप, ये माइनस ए। तो अब इसको सोल्व कर लो, माइनस आई का मतलब यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन डिफाइन किया, माइनस आई वेस्ट वेस्ट, और माइनस के नॉर्थ। नॉर्थ। तो यानी नॉर्थ और वेस्ट में आ रहा है मेरा आंसर, यानी आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो यही मेरा आंसर। क्लियर है? यस सर। यस तो ये ऐसे चीजें होंगी हमारे पास, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसी टेंशन मत लो, यस सर। पढ़ के जरूर आना, ठीक है? ओके Yes, बच्चों, sir. और किसी का कोई डाउट? बाय सर। नो सर। ठीक है, बाय सर, बाय गुड नाइट सर, टेक केयर सर। रक्षाबंधन इन एडवांस। रक्षाबंधन सर। बाय।